भारत में जो पहले बड़े चुनाव थे वो भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में संपन्न हुए थे। ये चुनाव भारत के 11 प्रांतों यानी कि 11 स्टेट्स में हुए थे और जिसमें कि कांग्रेस पार्टी उस समय की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 11 स्टेट्स में से कांग्रेस ने 7 स्टेट्स में अपनी सरकार बना ली थी और 5 में तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी। इसके बाद जो दूसरी बार सबसे बड़े चुनाव हुए वो हुए 1951-52 के जनरल इलेक्शन, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री चुन कर आते हैं और 1951-52 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने लगभग 75% सीटें जीत ली थी। 489 सीटों में से 364 सीटों पे कांग्रेस ने कब्जा कर लिया था और अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना 1984 में, जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। उसके बाद लोगों ने कांग्रेस को भर भर के वोट दिया और राजीव गांधी बन के आए प्रधानमंत्री भारत के। इस टाइम में 1984 में जो जनरल इलेक्शन हुए इसमें कांग्रेस ने 76.5% सीटों पर कब्जा कर लिया, यानी कि 541 सीटों में से 414 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया था। तो फिर 2024 में ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी पार्टी जो कि आज़ादी के बाद से लगातार भारत के शासन में सबसे महत्वपूर्ण पार्टी बनी रही, उसके अस्तित्व पर ही संकट आ गया। कांग्रेस की युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी अपनी सीट बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। अपनी अमेठी की सीट वो स्मृति ईरानी से हार चुके हैं और फिर क्या कहते हैं, उनके डर से वो भाग के रायबरेली से अब चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम ऐसे 5 रीजन्स यानी 5 कारणों की चर्चा करेंगे जिसकी वजह से कांग्रेस की नाव लगातार डूबती ही जा रही है और क्या करके कांग्रेस अपनी नाव को डूबने से बचा सकती है भाई। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम दुबे और आप देख रहे हैं हरिओम टॉक्स। रीजन नंबर 1, लीडरशिप की कमी। आज जब हम कांग्रेस पार्टी की ओर देखते हैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी ऐसे मुंह उठा के ऊपर की ओर देखती है कि हमारा लीडर कौन है और उसे कोई एक चेहरा दिखाई नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी लीडर हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं प्रियंका गांधी को लीडर होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई राहुल गांधी लीडर हैं। मतलब हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी भी लीडर हैं। वैसे लीडर वाली कोई बात तो खैर, कुछ लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को भी लीडर के रूप में मानते हैं कांग्रेस के, ठीक है। तो जैसे कि बीजेपी में जब आप देखते हो तो जब आप बोलते हो बीजेपी तो आदमी के सामने एक चेहरा आता है जो कि नरेंद्र मोदी का होता है। तो कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो सिर्फ एक हो और कांग्रेस का नाम लेने पे उसी का चेहरा लोगों के सामने आए। और भाई सिंपल बात है, चेहरा ऐसा होना चाहिए कि उसमें लीडरशिप की क्वालिटी झलके। रीजन नंबर 2 ये है कि कांग्रेस के पास एक बड़े क्लियर विजन का अभाव है। अब मोदी जी की आप बात जब कभी सुनो तो मोदी जी अपने डिबेट्स में बोलते हैं कि भाई, उनसे जब पूछा जाता है कि आपका लक्ष्य क्या है, भारत को लेके आप क्या मतलब सोचते हैं, तो बोले हैं कि मैं 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहता हूँ, है ना। वो बोलते हैं कि मैं भारत को दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहता हूँ। फिर मोदी जी बोलेंगे कि मैं भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहता हूँ। इस टाइप की मोदी जी के बड़े विजन्स हैं। और कांग्रेस से आप पूछो आपका क्या है तो कहेंगे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब, मतलब वही पुरानी घिसी पिटी बातें। मोदी जी ने इन सब चीज़ों को तो पहले ही अपने चुनावी घोषणा पत्र में कवर कर रखा है और ये तो बेसिक चीज़ें हैं। ये तो कोई भी पार्टी है तो उसको ये तो देना ही है। आपका बड़ा विजन क्या है? कांग्रेस के पास कुछ नया नहीं है बताने को, उनके पास कोई बड़ा विजन नहीं, कोई नया विजन नहीं है जनता के सामने रखने को कि जनता आखिर क्यों उन्हें चुने। ऐसा कोई क्लियर विजन नहीं है कांग्रेस के पास। वैसे नए के नाम पे कांग्रेस के पास एक मतलब चीज़ है। उन्होंने कहा है कि मैं मतलब अगर हमारी पार्टी आती है यानी कांग्रेस की पार्टी की सरकार आती है तो कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण देगी। ये नया है। रीजन नंबर 3, तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस सब जो है ना मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। मतलब तुष्टीकरण के लिए राम मंदिर की स्थापना का विरोध करना कहाँ तक सही है, आप खुद सोचो।
ये निश्चित है कि इस प्रकार की राजनीति अगर कांग्रेस लगातार करती रही तो उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। फिर करते रहना तुष्टीकरण की राजनीति। रीजन नंबर 4, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही तरीके से न कर पाना। अब देखिए, एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि आज की डेट में जो सोशल मीडिया की पावर है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से भी ज़्यादा हो चुकी है। आज के डेट में जो इलेक्शंस हैं वो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हद तक प्रभावित करती है, और मोदी जी और जो बीजेपी के बहुत सारे नेता वगैरह हैं ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। बीजेपी की आईटी सेल भी काफ़ी मजबूत मानी जाती है, और मतलब सोशल मीडिया के मैटर में बीजेपी कांग्रेस से फॉर बेटर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। रीजन नंबर 5, कांग्रेस पार्टी में अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति, कोई बढ़िया व्यक्ति शामिल हो जाए तो कांग्रेस वाले उसकी कदर ही नहीं करते हैं, उसको साइड में कर देंगे। वो कुछ सजेशन देगा, उसकी बात ही नहीं सुनेंगे। तो जब ऐसे लोगों की आप कदर नहीं करोगे तो ये लोग आपकी पार्टी छोड़ के निकल जाएंगे। अगर आपको अपनी पार्टी को ग्लोबल और नेशनल लेवल पे एक शक्तिशाली पार्टी के रूप में इस्टेब्लिश करना है तो आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है। लिस्ट तो ऐसे बहुत लंबी है, लेकिन जैसे अब ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, या फिर हिमंता बिस्वा शर्मा हो गए जो कि इस समय असम के मुख्यमंत्री हैं, या फिर अभी तक कुछ दिन पहले तक कांग्रेस की डिबेट में शामिल होने वाले कांग्रेस के एक प्रवक्ता थे आचार्य प्रमोद कृष्णन। इस टाइप के बहुत सारे लोग हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, जो कि कांग्रेस की अपेक्षा के कारण बीजेपी में शामिल हो गए या किसी और पार्टी में भी शामिल हो गए, बट कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने उनको उचित महत्व नहीं दिया। तो कांग्रेस को ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो ये थे हमारे 5 रीजन। वैसे रीजन्स तो हज़ारों हैं, बट ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इन पे काम करके कांग्रेस आगे काम करे तो निश्चित रूप से उसे फ़ायदा होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो, ये प्रयास हमारा पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।